जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग 4 नंबर सेट। और यह फ्रेंड्स आप लोग का 18/8/2024 को पूछा गया प्रश्न है और यह सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग को 3 नंबर सेट तक अपलोड कर दिया गया है। अगर यह वीडियो नहीं देखिए, चैनल पर सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। यह 19,838 पोस्ट जो आप लोग के लिए न्यू वैकेंसी आया है, इसमें आप लोग को सफलता पाना है। क्योंकि 21,000 में अगर आप लोग से चूक हुई है तो इसमें आप लोग को चूकना नहीं है और आप लोग को कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग को मेहनत बहुत ज़रूरी है और हम आप लोग को प्रतिदिन यह सेट उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो आप लोग प्रतिदिन इस वीडियो को देखते जाइए। सभी सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग को मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन से। और मेहनत की ज़रूरत है फ्रेंड्स, इस बार चूकना नहीं है। बहुत ही सुनहरा ऑफर आप लोग के लिए आया था कि यह 19,000 बहाली आया है। और देख लीजिए, यह बहाली फिर दोबारा 5 साल के पहले नहीं दिखाई देने वाला है। 5 साल के पहले नहीं दिखाई देने वाला है, इसलिए अभी चुनाव का माहौल है, इस वजह से ही ये सभी वैकेंसी आ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग को इसी में सफलता पा लेना है। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि नेपाल में हुआ था। कपिल वस्तु, यानी नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनको एशिया पुंज भी कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप बात को याद रखना है। और गया में क्या हुआ था, तो गया में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी और मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म की बात किया जाए तो जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुआ था उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और देवरिया में, उत्तर प्रदेश के देवरिया में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है मृत्यु को। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो दयानंद, यहाँ पे दयाराम साहनी हो जाएगा, दयाराम साहनी। और यह कब किए थे, तो यह किए थे 1921 में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ऐसे भी याद कर सकते कि किस चीज़ को हड़पता है आदमी तो किसी को दया आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद करना है कि हड़प्पा दयाराम साहनी। अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो किसने खोज किया था, तो मोहनजोदड़ो को राखल दास बनर्जी खोज किए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो को राखल दास बनर्जी, और यह 1922 में खोज किए थे। ठीक है, 1922 में। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 और प्रश्न है। 3 नंबर में है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और इसके बारे में यह बात है कि यह पराजय नहीं होने वाला था, इसी वजह से इसको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था कभी, इसीलिए इसको समुद्रगुप्त कहा गया था। ठीक है, और इलाहाबाद की जो प्रशस्ति इनको है, इलाहाबाद से ही प्राप्त होता है। जैसे समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था और यह उत्तराधिकारी भी यह चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बना था। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पे a² - b² के सूत्र पर यह सोल्व होगा। ठीक है, तो a + b इसका सूत्र होता है और a - b होता है। ठीक है, इस पर जब हम लोग हल करेंगे इसको, तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, यानी कि 796 प्लस 204 ये हो जाएगा और 796 - 204, जब इतना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको, इसको जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुने, इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 592। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा कितना, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ठीक है, इसको जब गुना करने के बाद हम लोग को प्राप्त होगा 59
2000000 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 5 नंबर की टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी देखिए, टिहरी भिहरी ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में है कि भागीरथी और भिलंगना पर हो जाएगा टिहरी, ठीक है, टिहरी बांध। और यह जो है आपको उत्तराखंड में हो जाएगा, उत्तराखंड में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो रोहन बोपन्ना किस खेल से हो जाएंगे? रोहन बोपन्ना हो जाएंगे या टेनिस से है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है। 7 नंबर में है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह 1928 में, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए भारत की वित्तीय राजधानी जो हो जाएगा यह मुंबई हो जाएगा, ठीक है। यह कहाँ हो जाएगा? मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि 1789 सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो यह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। और यह कब खोज किया गया था? तो यह खोज किया गया था 1665 में, ठीक है, 1665 में खोज किया गया था। ग्रेगर मेंडल की अगर बात किया जाए तो इसने खोज किया था, अनुवांशिकता का खोज किया था। और लुई पास्चर की अगर बात किया जाए तो लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था रेबीज टीका, ठीक है, रेबीज का टीका खोज किया गया था। और यहाँ पे चार्ल्स डार्विन जो हैं यह प्राकृतिक चयन द्वारा विकास की सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है यह डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। और यह आनंद मठ है, ठीक है, आनंद मठ में लिखा गया था, ठीक है, आनंद मठ पुस्तक में। और इसकी बात अगर किया जाए कि यह कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था भारतीय संविधान द्वारा। और अगर जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था तो यह भी आपको 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। अगर पहली बार बात किया जाए कि वंदे मातरम कब गाया गया था तो यह 1896 में गाया गया था। और यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता की अगर बात किया तो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसकी यह बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन, यह तो अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, लेकिन यह पहली बार गाया कब गया था? तो यह गाया गया था 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। और विशर नारायण धर इसके अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तत्पोदनी सभा का संस्थापक कौन थे? तत्पोदनी सभा के संस्थापक इसमें से कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर है। प्रश्न देखते हैं कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए नागार्जुन सागर जो बांध है ये हो जाएगा आपको कृष्णा नदी पर, ठीक है। कहाँ? कृष्णा नदी पर। देखिए ऐसे भी अर्जुन संबंध अगर इसको स्थापित कीजिए, नागार्जुन, अर्जुन का संबंध रहा है कृष्ण जी से, इस तरह से इसको याद कर लेना है, ठीक है। और यह 1955 से 67 के बीच में यह बना था, ठीक है, इसकी निर्माण हुआ था। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ बी सही हो जाएगा, 6 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन हुआ 1918 में हुआ था। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 17 में क्या हुआ था? तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 20 की अगर बात किया जाए तो 20 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और 1925 में हुआ था तो यहाँ पे काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था तो यह हुआ था, ठीक है, काकोरी में जो ट्रेन डकैती हुआ था वह 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 263, ठीक है, 263 ऑप्शन आपको एक यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे 280 की बात किया जाए तो यह वित्त आयोग से संबंधित है, यह वित्त आयोग से संबंधित है। और 300 अनुच्छेद जो है यह वाद और कार्यवाहिनी से संबंधित है।
और अगर 270 की बात किया जाए तो यह उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी इसमें से कौन है? 17 का ऑप्शन आपको हो जाएगा ROM हो जाएगा। ठीक है, रोम हो जाएगा। ठीक है, रोम हो जाएगा। इसको रेड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, रेड ओनली मेमोरी कहते हैं। अगर इसकी बात किया जाए फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसकी फुल फॉर्म जो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं वायु क्या है। तो वायु आप लोग जानते हैं कि यह मिश्रण है। ठीक है, यह गैस का ही मिश्रण है। ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 19 नंबर में है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। ठीक है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, संघ की राजभाषा से है। अगर 360 की बात किया जाए तो 360 यहाँ क्या हो जाएगा? तो वित्तीय आपात से संबंधित हो जाएगा 360 अनुच्छेद। ठीक है, वित्तीय आपात से संबंधित। ठीक, अगर मूल अधिकार की बात किया जाए, यहाँ पे देखते हैं मूल अधिकार, तो यह हो जाएगा आपको 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद जो है मूल अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर में है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हो जाएगा 543 है। कितने हैं? 543 सीट है अभी वर्तमान में। और अगर राज्यसभा की बात किया तो राज्यसभा का वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो 245 है राज्यसभा का। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं सेज का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो सेज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 22 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है यह 5 अक्टूबर को। ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, जलीय जीव 9 में घोषित किया गया था और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आप लोग सभी जानते हो 5 जून को मनाया जाता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को क्या होता है? तो पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और यहाँ पे 2 अक्टूबर को जानते हैं कि गांधी जयंती को मनाया जाता है या अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर की बात की जाए तो 16 सितंबर ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है कि कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? तो इसमें अल्ट्रासोनिक जो है वह सोनार हो जाएगा। ठीक है, सोनार का यहाँ अगर फुल फॉर्म बात किया जाए तो इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, बजट का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, यह ऑप्शन आपको 112 अनुच्छेद में हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है, 112 अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे 110 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 10 100। इसमें क्या है? तो इसमें क्या है कि धन विधेयक है। ठीक है, यह धन विधेयक का परिभाषा है, याद रखिएगा, धन विधेयक का। और यहाँ पे देखते हैं 114 में क्या है? तो 114 में हो जाएगा विनियोग विधेयक या लेखानुदान के बारे में यह बताया गया है। ठीक है, सॉरी, विनियोग होगा। ठीक है, विनियोग विधेयक हो जाएगा यह 114। 116 में है आपका लेखानुदान और प्रत्यानुदान और आपदा अनुदान है। ठीक है, 116 में यह याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह आपको धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 27 का है कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? तो शाहू को कौन मुक्त किया था? देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। ठीक है, मुअज्जम किया था। किसने किया था? मुअज्जम किया था। देखिए, यहाँ पे जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था, उसके बाद इन्होंने मुअज्जम ने ही मुक्त कर दिया था, क्योंकि औरंगजेब का बाद उत्तराधिकारी जो बना था मुगल शासक का, वह मुअज्जम बना था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी? देखिए, विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 14 और उसके अंतर 10 है तो उसका गुणनफल होगा।
देखिए यहाँ पे यह जो है इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। यहाँ पे करना क्या है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 दिया गया है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। फिर उसके बाद आपको x माइनस वाई बराबर कितना है, 10 दिया गया है। और यह दोनों की अगर जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे तो ये कट गया, आगे यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है 24। तो 2x बराबर 24 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम यहाँ करते हैं 12 हो गया, x बराबर 12 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे आपको 14 माइनस 12 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ गुणा अगर करेंगे हम लोग तो y कितना है हम लोग का, y है आपको 14 है। और x हम लोग का कितना प्राप्त हुआ है, सॉरी y हम लोग का 2 है और x हम लोग को प्राप्त हुआ है 12, ठीक है। तो 12 है, तो 12 गुने 2 करेंगे, गुणनफल करना है हमको। तो यहाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। इसको अगर रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर पहले इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हल करेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 30 गुने 5 बटे यहाँ पे 18 करेंगे। इसको हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 25/3 प्राप्त होगा, ठीक है। 25/3 यह जो हम लोग को मीटर सेकंड में आ गया है। तो इसको मीटर सेकंड में जब आया तो हम लोग इसको आगे क्या करेंगे कि अब हम लोग को खंभे के पार करने में समय कितना लग रहा है, ठीक है। तो समय कितना लगेगा खंभे के पार करने में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको समय बराबर हो जाएगा कितना, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई 100 दिया गया हम लोग को, यहाँ पे 100 मीटर लंबे ट्रेन है। तो और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा ट्रेन की चाल हो जाएगा। तो ट्रेन की चाल कितना है, 25/3 है। हम लोग यहाँ पे काट देंगे यहाँ पे 4 से, ठीक है। और यह जाकर के गुना हो जाएगा, 4 गुने 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय जो है वलित है, ऑप्शन आपको यह सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखते हैं, पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था। तो पटना गोलघर का निर्माण जो किया गया था, यह ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन गोस्टिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। जॉन गोस्टिन के द्वारा किया गया था और यह 1786 में किया गया था, ठीक है। वारेन हेस्टिंगस से उस समय गवर्नर था, उन्हीं के आदेश पर जॉन गोस्ट्रिन ने किया था, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह 1976 में हुआ था और यह जो है आपको रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यह जो मौलिक कर्तव्य है रूस के संविधान से लिया गया है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51 के क में इसको रखा गया है। अगर भाग की बात किया जाए तो भाग 4 के क में हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। 36 नंबर देखते हैं कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि 78.6% हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो जीवन का अधिकार आप लोग सभी जानते होंगे कि यह हो जाएगा आपको 21 में है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार जो दिया गया है जीवन का अधिकार, यह 21 में हो जाएगा। 14 में क्या है, तो 14 में आप लोग सभी जानते हो कि विधि के समक्ष क्षमता है। 19 में क्या है, तो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। आगे देखते हैं कि लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है। तो लिच्छवी कहाँ हो जाएगा, लिच्छवी आपको हो जाएगा वैशाली में हो जाएगा, ठीक है, वैशाली जिला में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि सुंदरवन
किस राज्य में है, ठीक है। सुंदरवन जो है किस राज्य में स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। और यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के डेल्टा जहाँ बनती है वहीं पे है, ठीक है, सुंदरवन वृक्ष। आगे यहाँ देखते हैं कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, तो यह बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा और यह 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम है। तो इसमें सबसे कम जो है यह ऑर्गन का हो जाएगा, ठीक है, ऑर्गन का इसमें सबसे कम है ऑप्शन के अनुसार। और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या जो है यह आपको सरयू नदी के किनारे है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगर गंगा किनारे अगर बात की जाए तो गंगा किनारे तो बहुत सा है, लेकिन मुख्य रूप से हरिद्वार को याद रखिएगा। ऐसे पटना अगर पूछे तो पटना भी है, ठीक है। यमुना किनारे अगर पूछे तो आगरा हो जाएगा। गोदावरी के किनारे अगर पूछे तो नासिक हो जाएगा। वहाँ ऑप्शन के अनुसार ही चलेगा इसमें। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील किस राज्य में है। तो देखिए सुदर्शन झील किस राज्य में हो जाएगा, यह गुजरात में हो जाएगा, ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर किया गया था, ठीक है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर किया गया था, रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है। और 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ दिया गया है इसको सरल करना है, ठीक है। तो इसको सरल करने के बाद आपको प्राप्त होगा 4/13 हो जाएगा, ठीक है, 4/13 यह दिया गया है। बस इसको आगे इस सभी को जोड़ लेना है, फिर इससे भाग देना है, इसको जोड़ लेना है, इसको से भाग देना है, ठीक है। नहीं तो यहाँ तो कोष्ट में है तो इसको जोड़ लीजिएगा सभी को। तो जोड़ने के बाद आपको 24 हो जाएगा और भागा यहाँ पे कितना हो जाएगा, भागा आपको 6 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे कोष्ट नहीं दिया गया तो इसको से इसको हम काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार में कट जाएगा और यहाँ तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तिया 12 और 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 चौको 24 से कट जाएगा आपको 4 से, तो यही 4/13 आपको 13 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह आपको सिक्किम में हो जाएगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह बराकर नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको ए सही होगा, ठीक है, कि NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर संजीव हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको 2000 में, ठीक है, 3 जनवरी 2000 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सुमन योजना का संबंध किससे है। तो सुमन योजना का संबंध हो जाएगा आपको, यहाँ पे सही होगा सुरक्षित मातृत्व से हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है। स्थलीय सीमा जो है कितने देशों से मिलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, 7 देशों से मिलती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, चीन तथा चीन से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिहार का लिंगानुपात जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है। तो लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो बिहार का लिंगानुपात हो जाएगा 918 हो जाएगा, ऑप्शन पे यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी। ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया था, तो जॉन वार्डन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन आपको बी से हो जाएगा। यह 1947 में खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 56 का कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल जी हो जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। अंकलेश्वर हो जाएगा गुजरात में है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है। सबसे कम अंतर आणविक बल जो होता है वह गैसों में होता है, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 60 नंबर में है कि आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है। आयोडीन नमक हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा।
ठीक है, एक हो जाएगा। और इसी के वजह से मानव में क्या होता है, गोइटर रोग भी होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो यह जो युक्ति हो जाएगा, यह विद्युत कोष हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा, विद्युत कोष। 68 प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 1993 में हुई थी। ठीक है, 1993, ऑप्शन आपको सी से हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाए, गाल बजाना क्या होता है, डींग हाँकना। ठीक है, डींग हाँकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुआ था, इसकी सही आंसर हो जाएगा आपको पावापुरी में हो जाएगा, पावापुरी राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो यह चंपारण में हो जाएगा और 1917 में हो जाएगा। ठीक है, 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। देखिए यह 1924 में बने थे, बेलगांव अधिवेशन में बने थे। बेलगांव अधिवेशन में बने थे। बेलगांव कहाँ है, यह कर्नाटक में है और सिर्फ एक ही बार यह बने थे। आगे देखते हैं भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो सबसे पहला धर्मोपदेश दिए थे सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ ऋषिपत्तनम में, और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। और यह पाली भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने दिया था, सबसे पहले उपदेश दिया था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है और यह जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। आगे देखते हैं लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल कहाँ हो जाएगा, भोगवा नदी, याद रखिएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। कहता ना आदमी कि लोथ हो गया है, लोथ होता है जो भोगता है, इस तरह से याद इसको कर लीजिएगा। ठीक है, लोथल भोगवा नदी किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यकृत होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था। तो सोम प्रकाश पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 72 का है कि यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे। तो इसमें से कौन भाग कर नेपाल चला गया था। तो यह नाना साहब हो जाएंगे, ऑप्शन आपको सी सही होगा। 74वां प्रश्न देखते हैं कि शक्ति जो है सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो यह फ्रांस के बीच में होता है। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं ठोस से द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑप्शन सी है, यानी कि गलन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। DRDO की स्थापना कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा कि 1958 में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है। तो सार्क का सदस्य इसमें से कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ठीक है, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये सभी आप लोग जानते होंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और कांवर झील बिहार के किस ज़िले में है। तो कांवर झील कहाँ हो जाएगा, यह आपको बेगूसराय में हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। जो जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो यह अर्थोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कु उपसर्ग का अर्थ होता है। तो कु उपसर्ग का अर्थ होता है क्या। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि बुरा होता है। आगे देखते हैं मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व है तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। वस्तु की इच्छा होना चाहिए,
यहाँ पे आपको एक निहित मूल्य होनी चाहिए, साधन व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो यह दरभंगा में है। ऑप्शन आपको बी सही है, ठीक है, बी सही है। आगे देखते हैं हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है, तो हुक के नियम पर कार्य करने वाला हो जाएगा आपको क्या, तो कमानेदार तुल्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। मार्च की बात की जाए तो यह हो जाएगा आपको विश्व उपभोक्ता दिवस है, ठीक है। 15 को विश्व उपभोक्ता और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और अंत्योदय दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है, तो पुलिस प्रशासन जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। टोकरी में फल है, इसमें किस कारक का उपयोग हुआ है, तो इसमें अधिकरण हो जाएगा, ठीक है, अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, अधिकरण में पर होता है, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो पेट में कौन सा अम्ल होता है, इसका राइट हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी से हो जाएगा, HCl होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 91 नंबर है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में उत्तर प्रदेश देवरिया में हुआ था। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपको बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि गोवा में पहला शासन किसका था। गोवा में पहला शासन किसका था, तो यहाँ पे सही हो जाएगा पुर्तगालियों का, ठीक है, सबसे पहले पुर्तगालियों का था, ठीक। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि आजीवन में कौन सा समास है। आजीवन में कौन सा समास है, तो यह अवयवी भाव है। ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें देखिए कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, तो ममता जो है यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ए गैदरिंग ऑफ पीपल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कैलेड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कांग्रीगेशन हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट आइटम्स टू टेक द बाय द हॉर्न, यहाँ पे हो जाएगा आपको बुल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विच वन इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसमें यहाँ पे हो जाएगा आपको, यह जो है यह इनकरेक्ट है, ठीक है। इसका होगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको SECRET हो जाएगा, ठीक है, सेक्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा सही, ये यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 99 का कि विच वन इज ए नाउन, इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा एबिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच वर्ड हैज़ द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, माने ऐसा कौन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। इसमें देखना है सिंगुलर और प्लूरल दोनों कौन है, तो शिप जो है यह इसका राइट हो जाएगा। शिप में सिंगुलर प्लूरल दोनों है। यहाँ पे फादर्स इन लॉ है, तो यह आपको सिंगुलर हो जाएगा, और इसमें अगर यस जुड़ जाएगा फादर्स तो यह हो जाएगा प्लूरल हो जाता है। जैसे ओक्स है, ओक्स सिंगुलर है, अगर इसमें ऑक्सन जुड़ जाएगा, EN जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसमें दोनों है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स आप लोग को 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ और यह आपको 4 नंबर सेट यहाँ पे यह कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आप लोग को 5 नंबर सेट जल्द ही अपलोड किया जाएगा, और एक आप लोगों को पॉलिटी का भी चल रहा है, ठीक है, पॉलिटी का भी आप लोग को चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वह शाम 6 बजे
अपलोड होता है, ठीक है वीडियो। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखिए और चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।